बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 20 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का। आप तमाम लोगों को याद होगा, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ईद गुजारना मुश्किल होगा। ईद से पहले ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बता रहा था कि ईद से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात वाला मामला है उसका फैसला हर सूरत आ जाएगा। 18 अप्रैल तक की जो तारीख स्टेट बैंक को और वजारत खजाना को दी गई थी, वो खत्म होने के बाद, वो मोहलत गुजर जाने के बाद, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि 19 और 20 अप्रैल यानी कल और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन होगा। इन 2 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। यानी ये बात तो नामुमकिन थी कि शहबाज शरीफ इस सारे मामले के अंदर बच जाए। मैं इसीलिए बार बार अपनी वीडियोस में आप तमाम नाजरीन को बता रहा था कि शहबाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। शहबाज शरीफ के लिए इस सारी सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब से कुछ देर पहले इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई जिसमें अब तक वक्फा आ चुका है, लेकिन इस समाअत के अंदर जो गुज़िश्ता तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही, तकरीबन सुबह 12 बजे शुरू हुई, 2 बजे तक जारी रही, इस 2 घंटे की समाअत के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया। तमाम अबहाम, तमाम आए बाएं शाए अगर मगर की सूरत हाल खत्म हो गई। जो कुछ होना है वो आज ही होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हर सूरत में 14 मई को इंतखाबात होंगे। वो तमाम लोग जो मेरी वीडियोस पहले दिन से इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मामले पर सुन रहे हैं वो गवाह है कि मैं हर वीडियो में ये बताता था कि 14 मई को इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी है, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी आसानी से शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगा देता, वफाकी काबीना को घर भेज देता, लेकिन उससे मसला हल नहीं होना था। मसला हल तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इंतखाबात इंश्योर करेगी। अब से कुछ देर पहले समाअत के अंदर क्या हुआ, कमरा अदालत में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से कौन सा बड़ा फैसला जारी हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की गुफ्तगू ने कमरा अदालत का माहौल कैसे तब्दील किया। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आज इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी और तमाम तर सियासी जमातों के नुमाइंदगान को बुलाया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स ने क्लियर कर दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं है, यानी पीडीएम की हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं है। पीडीएम की हुकूमत की जो पहली इस्तदा थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ये थी कि जनाब हमें ईद के बाद तक का टाइम दिया जाए, जिस वजह से मैं बार बार ये बात कर रहा था कि नामुमकिन बात है कि ये मामला ईद के बाद तक जाए। ये ईद से पहले ही हल होना है। 19 और 20 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। आज पीडीएम की हुकूमत के वो तमाम लोग नुमाइंदगान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जिसमें ख्वाजा साद रफीक थे, तारिक बशीर चीमा थे, आजम नजीर तारड़ थे, अता तारड़ थे, वो तमाम काबीना के अराकीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और आते ही इस समाअत के शुरू होते ही ये इस्तदा की गई कि हम तमाम तर सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं, हमें ईद के बाद तक का टाइम दिया जाए। ईद के बाद हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और आकर आपको बताएंगे कि हम मुज़ाकरात के किस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब और शेख रशीद साहब रोस्टम पर आए। पहले शाह महमूद कुरैशी आए, उन्होंने आकर जो बात की उसने पूरा ये जो केस है इसका रुख बदल दिया। फिर शेख रशीद ने जिस किस्म की गुफ्तगू की उसने पीडीएम की हुकूमत के ऊपर बिजलियां गिरा दी। अब मामला क्या हुआ, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद साहब ने आकर ये बात कही रोस्टम पर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इस 3 रुकनी बेंच के रूबरू। बात यह की गई कि सियासी जमातें जो हमें मुज़ाकरात के लिए इंगेज कर रही हैं, यानी हुकूमत जो हमें मुज़ाकरात के लिए इंगेज कर रही है, लग ये रहा है कि ये हुकूमत का कोई प्लान है, हुकूमत की कोई चाल है। ये ईद के बाद तक इस मामले को डिले करना चाहते हैं, ईद के बाद तक इस मामले को ताखीर से लेकर जाना चाहते हैं और ईद के बाद जो है वो चूंकि 27 या 28 अप्रैल आ चुका होगा और इलेक्शंस के अंदर 12-15 दिन रह चुके होंगे और अगर तब भी मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुकूमत ये जवाब पेश करेगी कि हमने तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लिहाजा वो जो 4 अप्रैल वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं, उसको
24 वापस लिया जाए। हुकूमत की इस इस्तदा को फौरी तौर पर जो है वो मुस्तरद किया शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू सुनने के बाद। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद ने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस खदशे का इजहार किया कि ये सारा ट्रैप है, कोई मुज़ाकरात ये नहीं करना चाहता। अगर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आज ही बैठ जाए, आज ही बैठकर मुज़ाकरात शुरू कर दें। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, हुकूमत की नीयत खराब नहीं है, तो आज आप 2 घंटे का मैं आपको वक्त देता हूं, 4 बजे आ जाएं, हम रात 12 बजे तक बैठेंगे, हम कल भी बैठेंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जब ये बात कही कि हम कल भी बैठेंगे, अगर कल ईद ना हुई तो कल भी अदालत लगेगी और कल भी रात देर तक इस मसले को हल करके जाएंगे, इसका मतलब यह है कि क्लियर इंटेंशन थी इस 3 रुकनी बेंच की कि हर सूरत में ईद से पहले इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मामले का फैसला आ जाएगा। आज 4 बजे तक का टाइम दिया गया। इस टाइम तकरीबन 3:30 पौने 4 हो चुके हैं। अब से आधा घंटा बाद जो है वो इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत दोबारा शुरू होगी और लग ये रहा है कि आज ये समाअत लंबा चलेगी, अफ्तारी के बाद तक ये समाअत चलेगी। चूंकि अब टाइम दिया गया था 2 घंटे का तमाम सियासी जमातों को कि आप लोग जाएं, जाकर दोबारा बैठे मुज़ाकरात करें। अगर तमाम तर सियासी जमातें किसी एक पेज पर मुत्तफिक होती हैं, एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक होती हैं, तो आप कोई ना कोई मैकेनिज्म लेकर दोबारा आ जाए, कोई ना कोई तारीख लेकर दोबारा आ जाए। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी 1 मिनट की 1 इंच की लचक दिखाने से इनकार कर दिया। अगर तो तहरीके इंसाफ भी मुत्तफिक होती है 14 मई के अलावा किसी और दिन पर, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तारीख को आगे लेकर जाएगा। अदरवाइज जो आज 2 घंटे की समाअत थी उसके अंदर ये क्लियर पता लग गया कि 14 मई से इलेक्शंस आगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक तरह से फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन तीनों के रिमार्क्स ये बार बार बता रहे हैं, बार बार चीख कर बता रहे हैं कि 14 मई से आगे इलेक्शन नहीं जाने। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ भी मुत्तफिक होती है तमाम सियासी जमातों के साथ, अगर तहरीक इंसाफ को यह यकीन हो जाता है कि हुकूमत की नीयत बदनीयती नहीं है, हुकूमत वाकई 14 मई से 10 या 12 दिन आगे इलेक्शंस को लेकर जाना चाहती है, तब ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि नहीं हमने 14 मई को ही इलेक्शन करवाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज या कल 14 मई को इंतखाबात का फाइनल हुक्म देगी। 27 अप्रैल तक का टाइम दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजारत खजाना को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर किए जाए। 27 अप्रैल से 1 मिनट आगे नहीं होगा। 27 अप्रैल तक शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा चुकी होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई इसी सारी असना के अंदर के पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं उसका नून लीग ने बाइकआउट कर दिया। यानी नून लीग को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इंश्योर करने जा रहा है कि 14 मई को इंतखाबात हों। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। बेशक मुझे कई लोगों ने इस पर बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, लेकिन आप तमाम लोग गवाह हैं कि मैंने बार बार ये बात कही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है। ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, किसी सेशन जज का या सिविल जज का जो है ये फैसला नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। कोई रास्ता, कोई चारा है ही नहीं इस फैसले को माने बगैर जो है वो हुकूमत करना। हर सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये फैसला मानना पड़ना था और नून लीग के पंजाब इलेक्शन के बाइकआउट ने ये साबित कर दिया कि उनको फैसला मानना पड़ेगा। अब उनके पास उम्मीदवार नहीं है पंजाब में, इस वजह से इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट कर दिया। बहरहाल 4 बजे इस केस की दोबारा समाअत शुरू होगी। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।